हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है क्योंकि आज ही के दिन भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 79th इंडिपेंडेंस डे। चलिए दोस्तों, आज हम कवर करेंगे जो हमारा मिसलेनियस टॉपिक में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट एंड इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट निकनेम, ये 4 टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित होने वाला है क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन लाइन है कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। तो चलिए इसी शानदार मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हम सेशन। अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो पहला हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सर अगर हम बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, ये 1939 से 1945 के बीच हुआ। कब हुआ? 1939 से 1945 के बीच। सर इसका गठन क्यों किया गया और किसके स्थान पर किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए और राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार स्थापित करने के लिए और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है सर, 24 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। सर अगर हम बात करें जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें 51 कंट्री थे, 51 देश थे। और 51वां देश कौन सा? पोलैंड, जिसकी राजधानी क्या है? वार्सा, और यहाँ की मुद्रा क्या है? जलोटी। 51वां कंट्री कौन था? पोलैंड था। सर अगर हम बात करें इसका नाम यूएनओ किसने दिया, तो उस समय तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि यूएनओ नाम किसके द्वारा दिया गया? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा। सर ये जो हमारा लीग ऑफ नेशन है यानी राष्ट्र संघ है, इसकी विफलता के बाद ही यूएनओ का गठन किया गया। अगर हम बात करें यूएनओ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां है, तो सर ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। कहां पर? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अगर हम बात करें कि सर यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो इसकी 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश एंड अरबी। ये 5 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर सर इसकी वर्किंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर इसके हम सिंबल या लोगो की बात करेंगे तो जैतून की 2 शाखाओं के बीच विश्व का मानचित्र है। ये विश्व क्या है? जैतून का 2 क्या है? ब्रांचेस है इसके बीच। ये पूरा क्या है? वर्ल्ड मैप है, विश्व का मानचित्र है। इसका लोगो है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर इसकी बात करेंगे तो इसमें वर्तमान में यानी प्रेजेंट में टोटल कितने मेंबर हैं? 193। कितने मेंबर हैं? 193। और सर जो 193 मेंबर है ये कौन है? दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी क्या है दक्षिणी सूडान की? तो इसकी राजधानी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि सर ये सबसे नवीनतम देश है। इसकी राजधानी क्या है? जुबा। क्या है? इसकी राजधानी है जुबा। और ये दक्षिणी सूडान क्या है? सबसे नवीनतम देश है, सबसे नया देश कौन सा है? तो ये दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी क्या है? जुबा है। और अगर हमसे बात करें सर सूडान की राजधानी क्या है, तो सूडान की राजधानी की बात करेंगे तो ये कौन सी है? चलिए आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहां से इतनी चीजें बन सकती है कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। आगे चलेंगे। सर अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। इनमें से सर कुछ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात करेंगे जनरल असेंबली की, महासभा की। तो संघ के सभी सदस्य देश सदस्य होते हैं किसके? महासभा के। ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनियन आर मेंबर। सर क्षमता का मताधिकार होता है, सभी को इक्वल वोटिंग का राइट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहा जाएगा संयुक्त राष्ट्र का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है।
सर इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है और किस माह में होता है? सितंबर माह में होता है। ये हमें याद रखना है महासभा के बारे में। सर सेकंड जो हमारा है वो सचिवालय है। क्या है? सचिवालय यूएन का प्रशासनिक अंग है। इसका प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है, जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सर वर्तमान इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनिया गुटरेस कौन है? इनके वर्तमान महासचिव है। और सर प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली, जिनका संबंध कहां से है? नॉर्वे से है। कहां से है? नॉर्वे। तो प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, जिनका संबंध नॉर्वे से था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर, थर्ड है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें कुल 54 सदस्य हैं। सर इसका काम है आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का अध्ययन व रिपोर्ट जारी करना। स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड। सर अगर हम बात करेंगे न्यास परिषद की, ट्रस्टशिप काउंसिल की बात करेंगे, तो सर उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व जो विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र नहीं हुए, इसका काम किसका है? न्यास परिषद का, ट्रस्टशिप काउंसिल का। फिफ्थ सर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। इसका काम है सर विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। सर अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद की, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। सर 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो शक्ति है और 10 क्या है सर? नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन से एग्जाम में पूछा जा सकता है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एंड चाइना। ये 5 सदस्य हैं। सर अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सर अगर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को, इसे कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन। क्या कहा जाता है? इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसे? सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन कहा जाता है, विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। सर 6 जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय सर हेग, नीदरलैंड में। कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में। सर इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। कोरम में कितने होते हैं? 9। सर अगर हम बात करेंगे कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सर ये अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सर इसका कार्य जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 5 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करते हैं। सर अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से भारतीय न्यायाधीश रह चुके हैं, तो अगर इंडियन जज की बात करेंगे तो बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक और दलबीर भंडारी। अगर हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना आपको, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन रही है? विजय लक्ष्मी पंडित। और इन्हें कब बनाया गया? सर विजय लक्ष्मी पंडित ये 1953 में। कब? 1953 में ये क्या बनी? यूएनओ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी विजय लक्ष्मी पंडित। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सर जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनईपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई। सर इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में। कहां पर है? नैरोबी में। तो सर नैरोबी क्या है? केनिया की राजधानी है। कौन? नैरोबी। सर इसका काम है पर्यावरण पर वैश्विक अग्रणी संस्थान है, ये ग्लोबल लीडिंग इंस्टीट्यूशन ऑन इन्वायरमेंट। तो 2 चीजें याद रखना, एक इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इसका मुख्यालय कहां पर है। दूसरा हम बात करेंगे यूनेस्को। किसकी बात करेंगे? यूनेस्को। अगर हम बात करेंगे सर यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1945 में। कब हुई? 1945 में। सर अगर हम बात करें कि इसका सर फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहां है? सर फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। किसका? यूनेस्को का। अगर हम बात करेंगे भारत के कितने स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं? यूनेस्को
विश्व विरासत में शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है। अगर हम बात करें सर अभी अगस्त 2025 तक, कब बात करें 2025 तक अगर हम बात करें तो सर कितने हैं 2025 तक टोटल सर 44 हैं, कितने हैं 44। और जो हमारा 44वां जो शामिल हुआ है वो हमारा मराठा सैन्य परिदृश्य है, कौन सा है मराठा सैन्य परिदृश्य। ये करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है और स्टैटिक में भी पूछा जा सकता है कि सर कितने हैं 44 है। सर अगर हम बात करें 36 हमारे क्या है कृत्रिम है, 7 हमारे क्या है प्राकृतिक हैं, ये कितने हो गए 43, और एक हमारा क्या है मिश्रित है, कौन सा कंचनजंगा, कौन सा है कंचनजंगा। सर कहाँ स्थित है सिक्किम में, ये हमारा क्या है मिक्स्ड है। तो 36 और 7 कितने हो गए 43 और 1 44। ये अभी याद रखना है, अगर आप पूछा जाए नेचुरल कितने हैं 7, आर्टिफिशियल 36 और एक कौन सा है मिश्रित। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। सर इसकी स्थापना कब हुई 23 मार्च 1950 को। अगर आप पूछा जाएगा कि सर विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो आपको बताना है सर 23 मार्च को। कब मनाया जाता है विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च को। आगे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर इसकी बात करेंगे इसका मुख्यालय कहां है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर इसके प्रेजेंट मेंबर की बात करेंगे तो सर 193 मेंबर कहां से आते हैं स्टेट से, एंड 6 जो मेंबर होते हैं सर वो टेरिटोरियल एरिया से यानी प्रादेशिक क्षेत्र से आते हैं। सर मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध और प्रशिक्षण इसका क्या है प्रमुख कार्य है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। सर नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि सर 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। सर इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, यह एक इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मौद्रिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को कहां की गई वाशिंगटन में, यानी इसका मुख्यालय कहां पर है वाशिंगटन DC में। वर्तमान में इस संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है 190 है। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है, यानी इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के वित्त मंत्री गवर्नर मंडल का एक्स ऑफिसर गवर्नर होता है तथा RBI दूसरा गवर्नर होता है। अगर हम बात करें RBI की, किसकी बात करें RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई तो इसकी स्थापना की गई सर 1 अप्रैल 1935 को। क्या किया गया RBI की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहां है मुंबई में। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर इस संगठन का औपचारिक गठन 5 देशों के समूह संघाई 5 के नाम से कब किया गया 1996 में। लेकिन सर SCO इसका नाम कब किया गया तो ये 2001 में। कब किया गया 2001 में इसका नाम SCO किया गया। इसकी सर जो गठन किया गया था संघाई 5 के नाम से किया गया था। इस संगठन के संस्थापक सदस्य थे कजाकिस्तान की राजधानी क्या है नूर सुल्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, रूस और चाइना, ये इसके क्या थे संस्थापक सदस्य थे। इस संगठन में छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया है, जिसका नाम बदलकर संघाई 6 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है संघाई 6। अब इसमें मेंबर हो गए 6। भारत और पाकिस्तान को इस संगठन का सदस्य बनाया गया है। ईरान भी इसका सदस्य है। कुल 9 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। अब वर्तमान में कितने हैं 9 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इस संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन 14-15 जून 2001 को संघाई यानी चीन में संपन्न हुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सर कॉमनवेल्थ, किसकी बात करेंगे कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसका मुख्यालय कहां पर है लंदन में है। कहां पर है लंदन।
चलिए आपको बताना सर, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भारत गणराज्य बनने के बाद 1949 ईस्वी से ही राष्ट्रमंडल का सदस्य है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 56 है। एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ इज 56। इसका सर्वाधिक प्रभावशाली अंग राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यक्षों का सम्मेलन है। इट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गन इज द कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस। क्या है? गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस है। नेक्स्ट सर हम बात करते हैं सार्क। इसकी बात करते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा सर सार्क की स्थापना कब हुई? तो अगर हम बात करें सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को कहां हुआ? ढाका में। कहां हुआ? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सर। इसका पहला सम्मेलन कहां हुआ? ढाका में। कहां हुआ? ढाका में। सर इसका सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में। कहां स्थित है? काठमांडू में। सर सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। इनके सदस्य कौन से हैं? भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। यानी सर जो भारत के पड़ोसी देश हैं, कौन है? पड़ोसी देश, वही क्या है? इसके सदस्य है। इनमें एक और किसको शामिल कर देना है? सर ये मालदीव को शामिल कर देना है। किसको? मालदीव की। सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया और इसके 9 पर्यवेक्षक देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन द 14th समिट ऑफ सार्क हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहां हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 14वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ? किसका? सार्क का। सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सार्क कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो सर 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। कहां गठन हुआ? सर ढाका में। मुख्यालय कहां है? काठमांडू में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है? हमारा आसियान। कौन सा है? आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंपॉर्टेंट है सर। आसियान का गठन सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा थाईलैंड के द्वारा एक प्रादेशिक संगठन के रूप में 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा किया गया। तो कब किया गया? 8 अगस्त 1967 को। डेट याद रखना है, 8 अगस्त 1967 को। आसियान। वर्तमान में आसियान के देशों की संख्या कितनी है? 10 है। दक्षिण एशिया में स्थित होने के कारण भारत को आसियान का सदस्य देश नहीं बनाया जा सकता है। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। द सेंट्रल सेक्रेटरीशियल ऑफ एशियंस इन जकार्ता, इंडोनेशिया। 23 जुलाई 1966 को भारत के साथ साथ रूस एवं चीन को भी आसियान का पूर्ण वार्ताकार दर्जा प्रदान किया गया। कब? 1966 को। किसका बनाया गया? रसिया एंड चाइना वर आल्सो गिवन द स्टेटस ऑफ फुल नेगोशिएशन ऑफ आसियान। किसके साथ? इंडिया के साथ साथ। तो स्थापना कब हुई? किसकी? आसियान की। ये आपको डेट याद रखना है कि सर 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स इस संगठन का स्थापना 2009 ईस्वी में 4 देशों भारत, ब्राजील, रूस और चाइना के द्वारा की गई। ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस, देश कौन सा है? रूस, और शहर कौन सा है? एकटेरिनबर्ग में संपन्न हुआ। यह विश्व के 4 बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देश का संगठन है जिसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 40% तथा विश्व के कुल क्षेत्रफल का 25% है। यानी जो ब्रिक्स है सर ये क्या है? 4 बड़े देशों। अब बाद में इसमें एस की जगह किसको शामिल किया गया? साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। ब्रिक्स के 4 देश G20 के भी सदस्य हैं। ब्रिक्स के दूसरे शिखर सम्मेलन ब्राजीलिया में वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस संगठन में सम्मिलित होने की घोषणा की गई, जिससे सर पहले इसका नाम ब्रिक था, अब इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। और इसमें कितने देश हो गए? 5 देश हो गए। बी से क्या आएगा? ब्राजील, आर से रूस, आई से क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इंडिया, सी से हो जाएगा चाइना और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से।
सर अगर हम बात करें अब इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट, सर जो महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, सर उनका मुख्यालय कहाँ है, ये हमें ध्यान रखना है। सर अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है सर, कलकत्ता में। कहाँ स्थित है, कलकत्ता में, याद रखना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहां पर है, पुणे में। कहां पर है, पुणे में। सर डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक केंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखना ही है सर, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कहां पर है, हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद। सर जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है। चलिए सर इस हैदराबाद में ही क्या स्थित है, हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद में। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र, सलीम अली सेंटर फॉर अर्थिनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कहाँ स्थित है, सर कोयम्बटूर में। सर अगर अनिर्थोलॉजी की बात करें तो सर ये किसका अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अनिर्थोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, बोस्टन सिटी कहा जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है, पुणे में। अगर हम बात करें परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है, कन्वर्टेड एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, सर कोलकाता में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ट्रॉम्बे में। कहाँ स्थित है, ट्रॉम्बे में। सर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस ये कहाँ स्थित है, गणितीय विज्ञान संस्थान, सर ये चेन्नई में स्थित है। कहां पर स्थित है, चेन्नई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, सर ये कहां स्थित है, मुंबई में। कहां स्थित है, मुंबई में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, सर ये कलपक्कम कहां स्थित है, तमिलनाडु में। सर ये कलपक्कम क्या है, ये सर परमाणु ऊर्जा संस्थान भी है कलपक्कम, जो कि कहां स्थित है, तमिलनाडु में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट सर अगर हमसे पूछा जाए कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, सर झांसी में। कहां स्थित है, झांसी में। सर झांसी कहां है, यूपी में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी, सर ये कहां स्थित है, धनबाद। कहां पर, झारखंड में। धनबाद झारखंड में, झारखंड राज्य में स्थित है। भारतीय चीनी प्रौद्योगिक संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है, कानपुर में। कहां स्थित है, कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम, कहां पर, कानपुर में। नेक्स्ट बात करेंगे सर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, सर ये कहां स्थित है, पिलानी में। कहां स्थित है, पिलानी में। सर केंद्रीय धान रिसर्च इंस्टीट्यूट, सर चावल अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहां स्थित है, कटक। कटक कहां स्थित है, उड़ीसा में। कहां स्थित है, उड़ीसा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 3 स्टार इसमें लगा के। सर नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां स्थित है, गुड़गांव। कहां स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, सर ये जयपुर में स्थित है। कहां पर, जयपुर राजस्थान में। और जयपुर को ही क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और जयपुर में ही क्या स्थित है, हवा महल स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी अगर हम बात करें कहां स्थित है, नई दिल्ली में। कहां स्थित है, नई दिल्ली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, कहां स्थित है, लखनऊ में। कहां स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम बात करें केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है सर, नागपुर में। कहां स्थित है, नागपुर में। और सर नागपुर को संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, संतरा नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, नागपुर को। केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, सर कहां स्थित है, मैसूर। कहां स्थित है, मैसूर में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है सर, चेन्नई में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, सर ये कहां स्थित है, मैसूर में। कहां स्थित है, मैसूर में। नेक्स्ट केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, सेंट्रल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, भोपाल में। कहां स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशर्स एजुकेशन कहां स्थित है, मुंबई में। कहां स्थित है, मुंबई में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सर वन शिक्षा निदेशालय कहां स्थित है, देहरादून में। डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन देहरादून में स्थित है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट
राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? मानसेर में। कहां स्थित है? मानेसर में स्थित है। सर अगर इसकी बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर अगर मैं बोलूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहां स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सर ये भी कहां स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, सर कहां स्थित है? गोवा में। कहां स्थित है? गोवा में। ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीबी संस्थान, नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, सर करनाल हरियाणा में स्थित है, याद रखना है। राष्ट्रीय आपदा संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सर नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी संस्थान, सर आगरा में स्थित है। नेशनल स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान, सर कहां है? कोझिकोड में। कहां पर है? कोझिकोड में। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान, सर ये कहां है? भोपाल में। कहां स्थित है? भोपाल में। तो इन्हें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लिस्ट ऑफ निकनेम ऑफ फेमस पर्सन, सर यहां से एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेंगे। सर वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है? आदि कवि। क्या कहा जाता है? आदि कवि, फर्स्ट पोएट कहा जाता है। सर विनोबा भावे को क्या कहा जाता है? आचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आचार्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर ये भारत के क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें क्या कहा जाता है? देश रत्न या अजात शत्रु। जेम ऑफ कंट्री, या सर अजात शत्रु, वन हु इज अ फ्रेंड, सर जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु जिसे कहा जाता है जिसका कोई शत्रु ना हो, किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट, जैनुलब्दीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुलब्दीन को, इंपॉर्टेंट है। अब्दुल गफ्फार खान, सर पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया कौन है? सर इन्हें बहादुर बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। जगजीवन राम को क्या कहा जाता है? बाबूजी। क्या कहा जाता है? बाबूजी कहा जाता है। जगजीवन राम को क्या कहा जाता है? बाबूजी। किन्हें कहा जाता है? जगजीवन राम को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सर शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। ये बांग्लादेश के संस्थापक हैं, शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें क्या कहा जाता है? बंगबंधु। आशुतोष मुखर्जी को क्या कहा जाता है? बंगाल केसरी। क्या कहा जाता है? बंगाल केसरी। किसे? आशुतोष मुखर्जी को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हें बापू या राष्ट्रपिता कहा जाता है। बापू एंड फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को कहा जाता है। बिपिन चंद्रपाल और सौरभ गांगुली को क्या कहा जाता है? बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। सर अगर हम बात करें वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर सिद्धार्थ गौतम की बात करोगे तो इन्हें बुद्धा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें, सर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि, वर्ल्ड पोएट के नाम से जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्या कहा जाता है? सीआर। क्या कहा जाता है? सीआर के नाम से इन्हें जाना जाता है। सर सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीन बंधु। किसे कहा जाता है? सीएफ एंड्रूज को। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा कहा जाता है। इन्हीं को जन्म दिवस को 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें सर सी आर दास, किसकी बात कर रहे हैं? सी आर दास यानी चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? देश रत्न, कंट्री जेम्स, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। एग्जाम कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कितनी बार? 3 बार आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? दादा भाई नौरोजी। सर राष्ट्रीय आय का गणना पहली बार इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुदेव। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ
हॉकी या हॉकी विजार्ड के नाम से इन्हें जाना जाता है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। सर अगर हम बात करें चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, द इंडियन मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। इनका नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, लीडर ऑफ द पीपल क्या कहा जाता है? जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। सैयद बंधु भारतीय इतिहास के राजा निर्माता किसे कहा जाता है? सैयद बंधु को। किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को इन्हीं किस नाम से जाना जाता है? लाल, बाल और पाल। ये कौन थे? सर ये गरम दल के नेता थे। कौन थे? गरम दल के नेता थे। सर 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। बाल गंगाधर तिलक को इसे कहा जाता है मराठों का शेर, लायन ऑफ द मराठा। सर बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कश्मीर का शेर कहा जाता है, लायन ऑफ कश्मीर। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और मराठों का शेर भी कहा जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। और सर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक यानी पीपल्स लीडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मदन मोहन मालवीय, सर इन्होंने किसकी स्थापना की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। इन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। मॉर्गन स्टार ऑफ द रेनेसांस इंडिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेताजी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि सर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने। जवाहरलाल नेहरू, सर इन्हें पंडित जी कहा जाता है। पीटी उषा, सर पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस या इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। सौरभ गांगुली को कोलकाता के राजकुमार कहा जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। किससे? राजा जी के नाम से। सर भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। भगत सिंह को किस नाम से जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। अगर हमसे बोला जाए कि सर कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है, तो अगर हम बात करें किसकी? कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है। आगे चलेंगे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। सर अगर अमीर खुसरो की बात करें, इन्हें तोतिया या हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को। सर टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता है। आपसे बोला जाए कि सर मैसूर का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर का रत्न, तो मैसूर का रत्न कहा जाता है कर्नाटक को। किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। किसे? टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीटी उषा, उड़न परी। सर मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है? निर्मल हृदय यानी प्योर हार्ट के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? कायदे आजम। क्या कहा जाता है? कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। सर मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को सर विरोधाभासों का जनक कहा जाता है, अ मिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसे जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। सर मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। क्लाइव लाइड, सर ये किसे कहा जाता है? क्लाइव लाइड को सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सर इंपॉर्टेंट क्या है? समाधि स्थल की बात करेंगे। राजघाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की, बापू की। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की। अभय घाट मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। सर किसान घाट चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि के आर नारायण। वीर भूमि राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर समता स्थल जगजीवन राम। चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलेंगे। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। सर कर्म भूमि की बात करेंगे शंकर दयाल शर्मा। किसकी बात करेंगे? कर्म भूमि किसकी समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा की। और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी की। सर ये
13 दिन, केवल 13 दिन भारत के प्रधानमंत्री है, सबसे कम उम्र तक 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री है। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। सर ये भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक क्या थे? कवि भी थे। चलिए अब सर अगर हम बात करेंगे प्रमुख राज्य और सर उनकी स्थापना कब हुई, तो अगर हम 21 जनवरी की बात करेंगे तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, सर इनकी स्थापना कब हुई? 21 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को हुई। सर अगर हम बात करें 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। 1 अप्रैल को सर उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर 2 जून 2014 को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर 1 नवंबर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और सर अगर हम बात करें यहां पर छत्तीसगढ़, किसकी बात करें? छत्तीसगढ़, ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें किसकी? 19 दिसंबर को, तो सर ये गोवा दिवस मनाया जाता है या गोवा लिबरेशन, गोपा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस। सर इस दिन हार्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो सर हार्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है? नागालैंड में। सर ये त्योहार 10 दिन तक चलता है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। सर तो 10 दिन तक कौन सा त्योहार चलता है? हार्नबिल फेस्टिवल चलता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। आगे चलेंगे सर, पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों के संसद का नाम। सर कुछ इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है। पहला, रूस को क्या कहा जाता है? ड्यूमा, इंपॉर्टेंट है। सर ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। ईरान की संसद का नाम है मजलिस। इजराइल का नेसेट, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर ये जापान की संसद का नाम डाइट, ये तो सर आना ही है एग्जाम में। मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। स्वीडन की रिक्सडाग। नॉर्वे का है स्टोर्टिंग। भूटान का तुसगंडू। पोलैंड का क्या है? सोजिम। ये हमें याद रखना है। आपको बताना है कि सर जो हमारा पाकिस्तान है, कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इनका हमें याद रखना है। चलिए आगे चलेंगे। सर पाकिस्तान को क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली। नेपाल को क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। बांग्लादेश को जातीय संसद। चीन का याद रखना है, नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस, किसको बोला जाता है? चीन को। आयरलैंड का डेल आयरन। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शूरा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सर अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या बोला जाता है? कांग्रेस। सर कनाडा में इसे क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट। क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट, सर इंपॉर्टेंट डेज, बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें एक इंपॉर्टेंट डेज का वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए सर मंथ वाइज। तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस, इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी भारत आए थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। सर अगर पूछा जाए इनकी मृत्यु कहां हुई थी? ताशकंद में हुई थी। कहां हुई थी? ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है, इसलिए 12 जनवरी को। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल यूथ डे, तो सर अभी हाल ही में गया 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, वोटर्स डे, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फरवरी मंथ में, किसकी बात करें? अब फरवरी मंथ की बात करेंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट 30 जनवरी याद रखना है सर, शहीद दिवस। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें सर 2 फरवरी 1971 को क्या मनाया जाता है? सर ये रामसर कन्वेंशन हुआ था
कहां पर? ईरान के रामसर शहर में, इसलिए इसे वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, इंपॉर्टेंट है। सर 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की जयंती को। अगर हम बात करें 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे मनाया जाता है, 21 फरवरी को। आगे बात करें 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। कब? 24 फरवरी को। 28 फरवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम मार्च की बात करेंगे तो सर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। जहां मैं टिक कर रहा हूं उसको जरूर याद रखना है। सर अगर हम बात करेंगे 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 15 मार्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 20 मार्च को, कई बार पूछा सर विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यानी विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। मार्च के डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल क्या मनाया जाता है? जल्दी से बोलिए। पृथ्वी दिवस। 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। सर इसी दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अगर हम बात करें 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे, सर 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अप्रैल में, तो सर सब अप्रैल में अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई WHO की, इसलिए इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। 14 अप्रैल की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है? स्मरण दिवस है 14 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस क्या मनाया जाता है? नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें सर सबसे पहले पंचायती राज दिवस कहां मनाए गए, तो सर ये लागू हुआ राजस्थान में। कहां पर लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई की बात करेंगे तो सर 1 मई को ही क्या मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड वर्कर्स डे या लेबर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सर 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि सर जो हमारा 11 मई है इस दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को, और 12 मई को वर्ल्ड नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 21 मई इंपॉर्टेंट है सर, नेशनल एंटी टेररिज्म डे यानी विश्व राष्ट्रीय आतंकवादी दिवस निषेध दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। 22 मई इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें 31 मई को नो तंबाकू डे क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड नो तंबाकू डे यानी सर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। मई के बाद अगर हम जून की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे सर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। 14 ऑफ जून 14 जून को क्या मनाया जाता है? सर इस दिन वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 21 जून को सर इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। सर ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2016 से। कब से मनाया जा रहा है? 2016 से। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि सर 23 जून 1894 को लास्ट क्लास में बताया था कौन सा दिवस? ओलंपिक दिवस। इसका मुख्यालय कहां है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करें सर 29 जून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम जुलाई की बात करेंगे तो सर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस,
और अगर 26 जुलाई की बात करें, 26 जुलाई 1999 को सर कारगिल दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? कारगिल दिवस के रूप में। सर 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर्स डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। तो भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। किसको कहा जाता है? कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और विश्व में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे जाता है? गैनी मैनफोर्ड को। तो 29 जुलाई को टाइगर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर हम अगस्त की बात करेंगे तो सर 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाया जाता है, जो हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 20 अगस्त को सर हार्मोनी डे यानी सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को सर मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और सर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगर हम सितंबर माह की बात करेंगे तो सर 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है। सर जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से है। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस और अल्जाइमर दिवस। सर ये अल्जाइमर जो रोग है किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। 27 सितंबर इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो सर 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस। क्या मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सर ये डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? पटना में। कहां पर स्थित है? पटना में स्थित है। सर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें 10 अक्टूबर को तो विश्व दृष्टि दिवस या राष्ट्रीय डाक दिवस नेशनल पोस्टल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलेंगे सर, अगर हम बात करें 20 अक्टूबर की, सर विश्व स्टैटिक्स डे, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को अभी आज हमने डिस्कस किया सर, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें नवंबर माह की, किसकी बात करें? नवंबर माह की, तो सर 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस और राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 14 नवंबर को बाल दिवस और डायबिटीज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 15 नवंबर इंपॉर्टेंट है सर, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ट्राइबल प्राइड डे। आगे बात करेंगे 19 नवंबर को सर वर्ल्ड टॉयलेट डे और विश्व नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व नागरिक दिवस 20 नवंबर को, और सर अगर हम बात करें वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस। अगर दोस्तों जो इतने इंपॉर्टेंट है, अगर हमने इसको पढ़ लिया तो यहां से एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। सर 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट, दिसंबर में 1 दिसंबर को सर वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। सर एड्स जो है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। तो आपको एचआईवी का भी फुल फॉर्म याद रखना और एड्स का भी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो सर 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और राष्ट्रीय रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को इंपॉर्टेंट है सर, झंडा दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, मानव अधिकार दिवस 10
दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें 26 दिसंबर को विजय दिवस यानी विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। नेक्स्ट सर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को, गोवा लिबरेशन डे। अगर हम 22 दिसंबर की बात करेंगे तो नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस यूरिक चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्या डेज। नेक्स्ट सर, जो हमारा इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन है, सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सर जो 2025 है ये कौन सा ईयर है? तो सर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सर जो 2023 को यूनाइटेड नेशन द्वारा क्या घोषित किया गया? तो सर इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। 2024 सर इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमल अंतरराष्ट्रीय कैमलिट्स ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। तो सर 25 तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। सर ग्लेशियर के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 25 को घोषित किया गया है। 2026 को महिला किसानों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर्स। और 2027 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड एसेसिबल टूरिज्म सतत और सुगम पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज की इंपॉर्टेंस टॉपिक। यहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी होगी करंट अफेयर की। थैंक यू दोस्तों।